डोमिनेंट है एकदम, ऊपर चढ़ के बैठ जाता है सबके ऊपर। तुम आलू के साथ प्याज रख दोगे तो जो आलू है सड़ जाएगा, देखा है कभी? एक टोकरी में तो प्याज रख दो, उसमें साथ में आलू रख दो, तो आलू सड़ जाएगा, प्याज को कुछ नहीं। तो जो मटेरियल नेचर है वो 3 मूड में एक्ट करता है, सत्वगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया। हमारा बॉडी भी 3 टाइप का होता है, हमारी बॉडी के भी 3 दोष होते हैं। हमारे बॉडी के भी 3 गुण होते हैं, 3 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं किसको पता है? बॉडी में हमारे 3 दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं बॉडी में। आयुर्वेद स्टार्ट ही होता है उन्हीं चीज़ों से, अपने बॉडी के दोषों को समझना और उनको बैलेंस करना। कौन कौन से होते हैं? बात, पित्त, कफ और कफ। ठीक है, 3 दोष होते हैं और ये हमारा जो शरीर है इन्हीं तीनों दोषों के मिश्रण से बनता है। तो अगर किसी के ये तीनों दोष अगर इम्बैलेंस है ना, तो वो बहुत आलसी रहेगा, तो शरीर एकदम कमज़ोर रहेगा, स्वास्थ्य उसका एकदम बिगड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर किसी के तीनों दोष बैलेंस है तो बहुत फुर्तीला रहेगा, उसका माइंड एकदम स्ट्रांग रहेगा, इंचार्ज रहेगा, वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है और स्वस्थ रहता है। और हर किसी का कोई ना कोई दोष होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी टॉप पे होता है, मिश्रण होता है, लेकिन एक ना कोई दोष डोमिनेंट होता है। जैसे जो मेरा दोष है वो पित्त है, जो डोमिनेंट है, वैसे मेरा तीनों दोष बैलेंस है, लेकिन जो डोमिनेंट होता है हमेशा ही किसी ना किसी का कोई ना कोई दोष डोमिनेंट होता है। जो मेरा दोष डोमिनेंट है वो पित्त है, तो जो पित्त यानी अग्नि जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो गुस्सा नहीं, तुमने देखा कभी गुस्सा? अग्नि यानी फुर्तीला शरीर होता है। जैसे मेरे को मसल बनाने में दिक्कत नहीं है, मेरे को मैं कितना भी जामफल खा लूँ 1-1 किलो, ठंडा चीज़ों से मेरा उतना नुकसान नहीं होता है। मैं रात को भी नहीं खा लूँगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। और किसी का कफ अगर कोई कफ प्रकृति का है, समझ रहे हो, ठंडे ऐसे हमारे यहाँ पे अभी जो मॉडर्न साइंस होता है वो तो बताता नहीं है, लेकिन जो फल, जो सब्जियाँ होती हैं, फल होता है, जो खाना होता है, उसका भी नेचर होता है ठंडा या गर्म। ठीक है, जैसे कि आम होता है वो गर्म होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसी को पानी में रख देते हैं ना कुछ 4-5 घंटे के लिए तो वो बैलेंस हो जाता है, यानी इसका जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आम को पानी में भिगो के खाते हैं। जो नट्स होते हैं जैसे मूंगफली हो गया, काजू बादाम हो गया, ये भी गर्म होते हैं पानी में, ठीक है, इसलिए इनको पानी में भिगो के रखते हैं तब खाते हैं, तो फिर इनका दोष नहीं होता है, यानी फिर ये नुकसान नहीं करता। जैसे कि मान लो अगर कोई कफ प्रकृति का है तो अगर वो रात को अमरूद खाएगा तो उसको सुबह गारंटी के जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसको कफ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बात प्रकृति है वो ज़्यादा है। देखा है कभी किसी को रायता पीने से या कुछ खट्टा खाने से पैरों में दर्द होता है? हाँ हाँ, तो उनका जो होता है ना दोष के कारण होता है, इसलिए मेथी या जीरा डालने से वो दोष कम हो जाता है। तो अगर किसी का बात या कफ ज़्यादा है तो इसलिए अगर वो खाता भी है तो उसे रिकमेंडेड किया जाता है कि आप उस तरीके से खाओ। हर चीज़ बताया गया है कि अगर आप अमरूद खा रहे हैं और आपका बात ज़्यादा है या कफ ज़्यादा है तो आप उसको अगर भूंज लेंगे, पका लेंगे यानी, और फिर खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे तड़का लगाने से भी जो रायता होता है, जैसे हम लोग मट्ठा होता है ना, मट्ठा छाछ, उसमें तड़का लगाते हैं, वो तड़का इसीलिए होता है कि उसका जो दोष है वो कम करने के लिए, जो कफ दोष है, जो बात दोष है, कफ वाला दोष है वो कम हो जाता है, तो उससे वो नुकसान नहीं करता। समझ गए? तो हम लोग अगर अपनी बॉडी के दोष के अकॉर्डिंग खाएंगे, बॉडी का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग खाएंगे तो हम लोग बहुत रेयरली बीमार पड़ेंगे, कभी बहुत रेयरली बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हम लोग अपने दोषों को बैलेंस रखेंगे। अगर आप एकदम ही अपोजिट खा रहे हैं, आपका बात प्रकृति और आप सब शीत खा रहे हैं तो आपको शरीर बहुत स्थिर रहेगा, आपको जुकाम खांसी ये बना रहेगा। जैसे बहुत लोगों को देखा रहा है उनको नाक चूता ही रहता है, नाक बहता ही रहेगा, उनको खांसी हो ही जाएगा, अगर थोड़ा सा बरसात होगा उनको खांसी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। मेरे को गर्मी से जुकाम हो जाता है, गर्मी बहुत बढ़ता है तो मेरे को गर्मी से जुकाम हो जाता है, मेरे को ठंडा खाना पड़ता है क्योंकि मेरा पित्त डोमिनेंट है ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ता है तो मुझे गर्मी से जुकाम हो जाता है। तो मैं अगर दही खाऊंगा पेल के, जितना ठंडा खाऊंगा ना मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। और किसी का
बात ज़्यादा है तो उसको सर्दी से जुकाम हो जाएगा। तो अगर वो गर्म खाएगा, जैसे अदरक हो गया, गुड़ का पाक बनता है, वो सब खाएगा तो उसका जुकाम वो चीज़ कम होगा। तो अगर उसके नेचर के अकॉर्डिंग खाएगा ना तो उसको दिक्कत नहीं होगा, उसको वो ट्रीटमेंट करने में भी इजी पड़ेगा। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट है नहीं, बॉडी के अकॉर्डिंग होता नहीं है। तो लोगों को इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह लेना पड़ता है क्योंकि रिएक्शन हो जाता है, समझ रहे हो? हम लोग का पता कैसे चलता है कि हम लोग का जो पित्त वैद है, होता है ना, बात है? यहाँ पे हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं। तो अगर कोई जानता है जो वैद होता है वो इन्हीं यहीं पे देख के पता चले। क्योंकि मैं अभी जैसे छिंदवाड़ा गया था सेवा के लिए जमात में, तो वहाँ पे एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे, तो उनसे चेक कराया था मैंने। एक्चुअली उस टाइम पे मैं इधर नहीं था, मैं इंदौर रहता था, घर पे रहता था। तो घर पे दूध दही था, अभी गाय लिया था मैंने, वर्कआउट भी करता था मैं। मेरा डाइट एकदम प्योर था, मैं फालतू का बाहर का कुछ नहीं खाता था, मार्केट का कुछ नहीं खाता था। मैं दूध दही सब्जियाँ ज़्यादा खाता हूँ। तो मेरा उन्होंने चेक किया था तो मेरा तीनों दोष बैलेंस है। यहाँ पे बिगड़ गया होगा गारंटी से, क्योंकि वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी स्टार्ट कर रहा मेरा भी हूँ। डाइट में भी दाल चावल ही है, सब्जी है बस। तो थोड़ा इम्बैलेंस रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको इनकाउंटर करना होता है। जैसे कि हम लोग दाल में तड़का लगाते हैं, अजवाइन का तड़का लगाते हैं। अजवाइन जो होता है वो आपका अग्नि को बढ़ाता है खाने में। जैसे चावल में कभी कभी हम लोग तड़का लगाते हैं। क्लास में नहीं था तू? जी 2 नंबर के नहाया उसके बाद? ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 1 हो गया है। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का यही दिक्कत है कि इसमें जो पढ़ा रहे हैं वो स्कूल चाहता है कि भाई उसको कहाँ डाला जाए, उसको साधु संतों के चरणों में नहीं डाला जाए, उसको भगवान के चरणों में नहीं डाला जाए, उसको सैनिकों के चरणों में डाला जाए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का सिलेबस बनेगा तो हम उसको चेंज करें। अभी तुम लोग को ऐसा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि सिलेबस बनाना है इस साल, तो अगले साल से तुम लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। अगले साल से प्रॉपर सिस्टम होता है गुरुकुल का, जैसे पढ़ाते हैं शास्त्रों में। पहला गुरुकुल गुरुकुल में पहले गुरुकुल में अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाएंगे तो मतलब नहीं है। बिल्कुल क्या मतलब है? सरकारी स्कूल ऐसा हाल हो जाएगा। पिता उसी